देंगे साबू गिरफ्तार, 1 लाख गिरफ्तारी देंगे मुजफ्फरनगर में, भर देंगे सारी जेल। अजी बतरी आवाज है, बताओ भाई कितनी सुन रहा हमारी आवाज? नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हैं दोस्त अजय शास्त्री। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने जिस तरह से भड़काऊ भाषण देकर के सारे किसानों को यहां बुलाया है, उसी की तर्ज पर आपने देखा कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो किसान भाइयों को इकट्ठा करके बोला जा रहा है कि अगर राकेश टिकैत को गिरफ्तार करेंगे तो 1 लाख किसान जो हैं गिरफ्तारी देंगे मुजफ्फरनगर से। तो ये हमें समझ नहीं आता है कि बवाल मचाने के बाद भी दोबारा बवाल क्यों मचाया जा रहा है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, राकेश टिकैत ने क्या गलत नहीं बोला है, बहुत गलत बोला है, कई जगह उकसाया है किसानों को। अगर अब उसकी जिम्मेदारी जो है इस भारतीय किसान यूनियनों की है कि जो दिल्ली में दंगा हुआ है, तो अब क्यों पीछे हट रहे हैं? अब ठीक है, अगर आपको लगता है कि शायद आप सही हैं तो ठीक है, आप पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। पुलिस को भी तो अपनी कार्रवाई करनी है ना। अभी तक तो आपने पुलिस के जवानों को जो है 400 से के लगभग जो है जवान जो है घायल हुए हैं इस दंगे में। क्यों? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? परमिशन तो किसान नेताओं ने ली थी ना। अब किसान नेताओं की ही परमिशन के तहत ये सारा केस किसान नेताओं पर बनता है, जबकि सारे इनपुट मिल रहे थे। पुलिस बार बार बोल रही थी कि आप इस ट्रैक्टर रैली को जो है लाने की ज़िद मत कीजिए, क्योंकि जितनी ज़िद आपने की है उस ज़िद के सामने उन्होंने जो है परमिशन दी है। उसके बावजूद भी कई कंडीशनों पर दी जो है आपको परमिशन दी गई थी, लेकिन आपने उस कंडीशन को एक को भी फॉलो नहीं किया। और जब आपको पता है कि आपको 12 बजे से परमिशन दी गई थी, आप 8 बजे ट्रैक्टर लेकर जो है बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश आप लोगों ने की और घुस भी गए, लेकिन फिर भी पुलिस ने संयम बरतते हुए आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब पुलिस अपने एक्शन में आई है तो क्यों छुपते फिर रहे हो? क्यों सामने नहीं आ रहे हो? क्यों पब्लिक का साथ ले रहे हो? देखते हैं कब तक आप भागते फिरते हैं। आपने जो किया है वो देश के लिए किसी गद्दार से कम नहीं है, क्योंकि आपको अगर कहा जाए तो देशद्रोही इससे कम आपको नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो काम आपने किया है 26 जनवरी के दिन, आपको ठीक है, आप किसान नेता हैं, आप अपनी बातों पर अड़े हुए थे कि हमें कानून रद्द कराना है, लेकिन इस तरह से आपको देश की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी थी और इस तरह से आपको भाषणबाजी नहीं करनी थी। आज जिस स्थिति में देश पहुंचा हुआ है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आपने जो भाषण दिया है शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं है किस अंदाज में आपने दिया है। आप एक बार सुनिए उस भाषण को, हम आपको सुनाते हैं। वो भाषण सुनिए और उसके बाद आप सोचिए कि आपने किस अंदाज में जो ये भाषण दिया था। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। देखा आपने किस तरह से, किस अंदाज में आपने बोला, जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं। हम भी गांव के रहने वाले हैं, हम भी मुजफ्फरनगर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपने बोला वो एक अंदाज ऐसा था कि हर कोई इंसान समझ जाता कि कोई गड़बड़ है, और उसी कारण आपने इस तरह का आह्वान किया है। क्योंकि एक्टिंग हम भी जानते हैं, 9 रसों में एक्टिंग होती है और एक शब्द को 9 बार कैसे बोला जाता है, अलग अलग भाव से बोला जाता है। वो आपने उस दिन बोल कर दिखा दिया कि किस भाव में आपने वो जो है डायलॉग बोले, और सभी किसानों को दिल्ली पर आने का, दिल्ली बॉर्डर पर आने का और दिल्ली में घुसने का जिस तरह से आपने षड्यंत्र रच करके इस काम को अंजाम दिया है, और जिस तरीके से फंडिंग आई है, वो फंडिंग का भी खुलासा अभी होने वाला है जल्दी ही। आप सोचिए कि जब वो फंडिंग का खुलासा होगा तो क्या होगा। आप एक सिद्धू पर सारा ब्लेम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ब्लेम मर्द हो उसके ऊपर, और जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि सनी देओल के साथ फोटोग्राफ्स है, ये है फलाना ठिकाना, वो एक एक्टर है, एक्टर की फ़ोटो एक्टर के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? आप ये देखिए, आप कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेस की चाल जो है बखूबी जानते हैं, कांग्रेस कैसे चाल चलती है। आज आप देखिए, आपसे पहले भी कांग्रेस के साथ में कितने ज़बरदस्त तरीके से लोग, जितने भी आतंकवादी हैं, वो कांग्रेस नेताओं के साथ फ़ोटो कराते हैं। फिर भी कांग्रेस को आप इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज एक जो है एक आर्टिस्ट को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। वो ठीक है, आर्टिस्ट है, वो जैसे भी पहुंचा है वहाँ तक सिर्फ सनी देओल के ज़रिए पहुंचा है, मीटिंग के लिए वहाँ गया था। क्यों गया था ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे।
आर्टिस्ट को आप नहीं समझ। कल को अगर मेरी भी अमित शाह जी के पास साथ में कोई फोटोग्राफ होती है और मैं भी कुछ इस तरह का काम कर देता हूँ, तो कल को मुझे भी आप बीजेपी का बता देंगे कि बीजेपी का ही मेंबर है ये भी। तो ये जो चीज़ें आपने करी है ये सही नहीं की है, देश के लिए बहुत ही कलंकित चीज़ें आपने की हैं और आपको इसका खामियाजा अब फ़िलहाल भुगतना पड़ेगा। आप इससे भागकर नहीं जा सकते। आपको जिस तरीके से आप लोग अभी भी भड़काऊ भाषण दें कि मैंने कौन सा भाषण दिया, अरे आपने हर जगह भड़काऊ भाषण दिया है। आप नेताओं के जब इस टाइम नेता बन करके जब वहाँ लड़ रहे थे बॉर्डर के ऊपर 26 जनवरी के दिन, आप महिला पुलिस से भिड़ पड़े। आपको क्या लगता है कि आप ही सब कुछ हैं? आप भगवान हो गए क्या? देश में किसान आप ही किसान, कोई और है ही नहीं। किसान होता तो किसान की तरह से आदमी काम करता है। आप किसान नहीं हो, आप तो बिजनेसमैन बन चुके हो। हम भी महेंद्र सिंह टिकैत जी जो आपके फादर थे उनकी रैली में हम गए थे। मैं खुद छोटा था उस टाइम पे, जब मेरठ में रैली हुई थी मैं भी गया था, मैंने भी जाकर देखा है रैली में। लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं थी जैसी सोच आपकी है। उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं खाया। जो जिस तरह से आप जो है एक मूवमेंट के हिस्सा बने हैं, वो भी पाकिस्तान पंजाबी है, पंजाब के जो गुंडे हैं, जो खालिस्तानी, उनका हिस्सा बने हैं। आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं कि किसान आंदोलन को कैसे हाईजैक किया। आपके ही मंच से, मैं बार बार चिल्लाकर बोल चुका हूं कि आपके ही मंच से मनजिंदर सिरसा बोल के गया कि अब किसान आंदोलन नहीं पंजाबी आंदोलन बन गया है। फुटेज वीडियो सब मेरे पास है और आपके पास भी होगी। आपकी स्टेज से कैसे बोला जा रहा है ये सब चीज़ें, और आपको पता ही नहीं है कि किसान आंदोलन को कैसे हाईजैक कर लिया पंजाबियों ने, सरदारों ने, सिखों ने, यानी खालिस्तानियों ने। और आज आप खालिस्तानी की जो है पगड़ी पहन करके उनकी जो है सामने आ रहे हो। क्यों? क्या आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है? ये सब कुछ पता है आपको। सब कुछ पता होते हुए भी आपने उसको नज़रअंदाज किया है। और जिस तरह से नज़रअंदाज आपने किया है वो मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, जल्दी उसका भी खुलासा हो जाएगा और उसके लिए भी आपको पता लग जाएगा कि आपने किस बात को लेकर के इतना बड़ा बवंडर रचा है। ऐसा नहीं हो सकता जैसा आपके साथ आपने जो है किसानों के साथ धोखा किया है। बहुत बड़ा धोखा आपने किसानों के साथ किया है, उसका जल्दी खुलासा हो जाएगा उसका भी। क्योंकि आपने देश का नाम जो है शर्मसार कर दिया है, बिल्कुल शर्म से मिट्टी में मिला दिया है अपने देश का नाम आपने। मैं तो कहता हूँ चलो देश का तो छोड़िए, आपने तो अपने फादर जो हम जिनको बाबा महेंद्र सिंह टिकैत बोलते थे, अपनी एक इज्जत समझते थे। हम भी काश्तकार हैं, हम भी किसान हैं, हमारी भी खेती है, हम भी खेती करते हैं। लेकिन आपने वो काम कर दिखाया कि आप किसी लायक नहीं हो। आपने तो बिल्कुल देश को डुबो दिया, देश को उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया इन देशद्रोहियों का साथ दे करके कि आप खुद देशद्रोही कहलाने लायक हो गए हो। चलिए ज़्यादा बात मैं नहीं करता, लेकिन हाँ आप पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब ये ड्रामा करने की कोशिश नहीं कि हम 1 लाख किसान वहाँ से भेजेंगे। 1 लाख किसान कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, ये भी आपको मैं लिख के देता हूँ। ये सब आपका बवंडर था, आपका रचा हुआ स्वांग था, वो पूरा हो चुका है। अब जो होना है पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा। अब आपको पता लगेगा कि आपने क्या किया है, कितना पैसा आपने खाया है, क्या किया है, क्या नहीं खाया, वो सब आपको सामने जो है नज़र आएगा। जल्दी ही हम फिर मुलाकात करेंगे, चूँकि नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे और आपको फिर खुलासा करेंगे आपके ऊपर जो इतने इल्ज़ाम लगे हैं वो सही है कि गलत है। हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए हम आपसे नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।